देखिए आज पढ़ेंगे इकाई अंक। ठीक है, इकाई का अंक निकालना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल बनेगा आपका, इसको जोड़ में बनता है। जैसे इस तरीके का सवाल रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के अंक को जोड़ेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल बनेगा आपका, एक सवाल और ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद इस तरीके से मान ले एक सवाल और ले लिया। ये जोड़ में है, किस में? जोड़ में। देखिए 6 और 7, 7 से 13 हो गए। अब 13 में देखिए लास्ट में कितना है? 3। अब 3 में क्या करोगे? 7 जोड़ देंगे। ठीक है, और 7 और 3 10। लास्ट में कितना है? 0। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये जोड़ में होगा भाई, समझ में आया? नहीं आया? इसी तरीके से गुणा में। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे अब गुणा में? गुणा में कैसे करेंगे? जैसे लिखा है, जितना गुणे, इस तरीके का सवाल है। तब कैसे करेंगे? देखिए लास्ट वाली संख्या का गुणा करो। 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। फिर 6 आएगा, 6 9, 9 छक 54, मतलब 4। लास्ट में कितना आएगा? 4। ये 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, 7 बचे 35, 5 आएगा, फिर 5 जाए 15। समझ में आया? इस तरीके से गुणा में करेंगे, चाहे जितनी भी संख्याएं हों उसका गुणा करते चले जाओ। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इंटू 3 5 इंटू 1 2। अब देखिए ध्यान से, यदि पूरे सवाल में 1 5 और एक सम संख्या मिल जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। समझ में आया? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है घात में। किस में? घात में। ठीक है, घात में, घात में इकाई अंक निकालना। ठीक है, इकाई अंक निकालना। ठीक है भाई, यही सबसे इम्पोर्टेंट, यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 0, यदि जिसके लास्ट में 0 हो उसकी पावर n आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कोई भी हो, जैसे 10 की पावर 1 बराबर 10, और जिसके लास्ट में 1, 1 की पावर n, मतलब कुछ भी कर दो इसकी पावर, तो हमेशा इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 11 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 2 1 करोगे तो लास्ट में कितना है? 1। यदि इसका पावर 11 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1 300 इतना आएगा, मतलब 13 31, फिर भी लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। या कितना भी कर दो, इसकी पावर हम 4 कर देंगे तो ऐसे कर दो, देखो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। इतना समझ में आया? उसी तरीके से यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है, ठीक है, किसी संख्या के लास्ट में क्या है? 5, उसकी पावर कुछ भी हो जाए तो उसका मान 5 ही आएगा। इतना समझ में आ गया? जैसे यदि 5 की पावर 1 लिखोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 की पावर 2 लिखोगे तो कितना आएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 हो जाएगा। तो लास्ट में 5 आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। उसी तरीके से 6, ठीक है,
6 की पावर चाहे जितना भी हो उसका मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। समझ में आया? बात समझ में आ रही? 6 कितना भी करते जाओगे इकाई का अंक 6 ही आएगा। इतना समझ में आ गया? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान देने की बात यह है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी कर दो, ठीक है, लेकिन लास्ट में वही इतना आएगा जितना यहाँ लिखा है, 0, 1, 5 और 6। इतना समझ में आया? अब बच रही कुछ संख्याएं और, जैसे कितने होते हैं अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, जिसमें से 0 यहाँ हो गया, 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब बच रहा कितना, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या। अब कोई भी संख्या जैसे आपका है 2, 4 और 8, ठीक है, 2, 4 और 8, इन संख्याओं की पावर यदि 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। इनकी पावर, ध्यान सुनिएगा, इनकी घात चाहे जितना हो, यदि वो 4 से पूर्णतया कट जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जितना भी दिया गया है उसकी पावर यदि 4 से पूर्णतया कट जाएगा, जिसके लास्ट में 2, 4, 6 हों, यदि उनकी पावर 4 से पूर्णतया कट जाएगी तो उसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया? अब ये भी अपना काउंट हो गया, 4, 8 और 2। समझ में आया? अब बच रहा 3, कितना बच रहा है, 3, 7 और 9, ठीक है। इनकी पावर यदि 4 से पूर्णतया कट जाती है, ठीक है, इनकी पावर यदि 4 से पूर्णतया कट जाती हैं तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान देने की बात यह है कि यदि 3, 7 और 9 की पावर मतलब घात 4 से पूर्णतया कट जाएंगी तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आई बात? अब ध्यान देने बात ये है कि 0, 156 इसको याद कर लेना है कि उसका आंसर उतना ही आएगा, 2, 4 और 8, ठीक है, 2, 4 और 8। इसकी पावर यदि 4 से कटेगा तभी 6 आएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर है आपके 8, 2 की पावर क्या है, 8, ये 4 से पूरा कट जाएगा ना, 2 की पावर कितना है, 8, तो 4 से कट जाएगा, तो 8 से कट जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आई बात? जैसे 4 की पावर अगर 16 कर दिया जाए, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, तो इसका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। समझ में आया? इसी तरीके से यदि 357 लिखा है, इसकी पावर 20 लिख दिया जाए, इसकी पावर 4 से कट जा रही है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। समझ में आया? इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिखा है, इसकी पावर 24, ठीक है, ये भी 4 से कट जा रहा है तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। इतना समझ में आ रहा ना? अब देखो बात ये आती है, जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे उनको कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब उस सवाल को हल करेंगे जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि जिनकी पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है उनको कैसे हल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखने की बात यह है, ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा है 379 की पावर लिख देता है 81, कितना लिखा, 81। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि 9 की पावर 81 है, ठीक है, मतलब 81। अगर इसको हम 4 से भाग दें, ध्यान देने की बात यह है कि ये कितना हो जाएगा, 40 दूना
40 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा, इसे भाग दे लेंगे, देखिए ध्यान से 4 से, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 20 चौके 80, एक बचेगा शेषफल, ठीक है। जो शेषफल बचेगा, ध्यान देने की बात है, ऐसे सारे सवाल में करेंगे। जो शेषफल बचेगा, ध्यान से देखेंगे, जो शेषफल बचेगा वही इसकी पावर लगा देंगे, जो अंक होगा, ठीक है। तो 9 की पावर कितना आएगा, 1, तो कितना हो जाएगा ये 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से 353 की पावर मान लीजिए है 15, कितना है 15। तो 15 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 15 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 तिहाई 12 और 3 15। तो यही 3 यहाँ लगा देंगे। 3 की पावर 3 करें कितना आएगा, 3 त्रिका 9, तिरिक 27, 7 इसका आंसर आएगा। समझ में आया। तो जितने भी सवाल होंगे, यदि 4 से उनकी पावर डिवाइड नहीं हो रही है तो ये केस लगाएंगे, ठीक है। फिर एक सवाल और देख लेते हैं। मान लो लिखा है 355 और यहाँ लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4। अब इसकी पावर लिख दिया 31। अब देखिए यहाँ ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31 को 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 और यहाँ बचेगा 3। समझ में आई बात। अब जो 3 बचा है यहाँ लगा देंगे इसकी पावर। 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है। 4 चौक 16 या 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 4। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इतना समझ में आया। जितने भी सवाल हैं समझ में आया। यदि ये 4 से पूर्णतः कट जाता, ठीक है, यदि इसका पावर है, जैसे मान लो इसकी पावर मान लीजिए 4 4, इसकी पावर है 200, कितना है 200, तब कितना आएगा, ये 4 से पूरा कट जा रहा है तो इसका मान कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तुरंत कर देना है। समझ में आया। अब हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी इस तरीके के सवाल में। और भी सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 की पावर 45, इसका मान कितना आएगा, देखो ध्यान से। अब देखो इसको काटोगे 45 को 4 से, ठीक है, तो 4 1 4, फिर यहाँ जाएगा 11 चौके 44, 1 बचेगा, 1 यहाँ हो जाएगा तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 की पावर 1, यही जो आता है ना इसको यहाँ हम पावर में लगा देते हैं। इतना समझ में आया। कर लेंगे। कोई भी सवाल हो बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे। याद रखना है क्या कि 0 1 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, ठीक है भाई, तो उसका मान उतना ही होगा। समझ में आ रही बात। और दूसरी बात अब याद करना है 2 4 और 8 इनकी पावर यदि 4 से पूर्णतः कट जाती है, समझ रहे, तो उसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। और यदि 1 3, ठीक है, और 7, 1 तो हालांकि यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 9 इनकी पावर यदि 4 से पूर्णतः कट जाते हैं तो उनका आंसर कितना आएगा हमेशा, तो उनका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इतना समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ याद करने की चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ लिख देते हैं नोटेड पॉइंट, नोट में लिखते हैं यहाँ, यदि, ठीक है, यदि जो संख्याएं 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं
ठीक है। 4 से भाग देते हैं, उसके बाद जो शेषफल आता है, ठीक है, दी गई संख्या के इकाई अंक के ऊपर घात लगाकर, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, वही आंसर होता है, ठीक है।